श्राप के कारण पूरा नगर और किला रहस्यमय तरीके से बर्बाद हो गए। यह माना जाता है कि बालूनाथ के श्राप के कारण शहर पर कोई भयंकर आपदा आई थी, या फिर राजकुमारी रत्नावती के कारण यह किला बर्बाद हो गया, क्योंकि तांत्रिक ने भी इस नगर और किले को बर्बाद होने का श्राप दिया था। रात को यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। आज भी तांत्रिक और राजकुमारी की आत्माएं यहाँ भटकती हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। यही कारण है एएसआई ने यहाँ सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश पर रोक लगा दी है। रात को जाने वाले कुछ लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें, किसी के चलने की आहट और परछाइयाँ देखने का दावा किया है। सवाल यह है कि यह सब अंधविश्वास है या इतिहास में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाए। तो आइए चलते हैं भानगढ़ किले के रहस्य को जानने के लिए। राजस्थान भारत की वो जमीन जो अपने शौर्य गाथाओं के लिए मशहूर है, लेकिन इसी शौर्य के बीच दबा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से चीख रहा है। एक ऐसा किला जहां सरकार ने भी रात में जाने पर रोक लगा दी है। यहाँ की दीवारों पर एक नहीं बल्कि दो दो शक्तिशाली श्राप लगे हैं। कौन थे वो लोग जिन्होंने भानगढ़ के लिए खुशहाली को हमेशा के लिए छीन लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं इतिहास की बात। आज हम भारत के सबसे भूतिया माने जाने वाले किले भानगढ़ के अनसुलझे इतिहास की बात करेंगे। भानगढ़ का इतिहास एक शानदार निर्माण से शुरू होता है। इसे 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा माधो सिंह ने बसाया था। यह किला और इसके आसपास का नगर समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक था, लेकिन किले के निर्माण से पहले ही यहाँ की जमीन पर एक शक्तिशाली तपस्वी गुरु बालूनाथ ध्यान किया करते थे। राजा माधो सिंह ने साधु से अनुमति मांगी। साधु ने शर्त रखी, किले की छाया मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन यह नगर बर्बाद हो जाएगा। राजा ने साधु की शर्त मान ली। माधो सिंह ने तो शर्त का पालन किया, लेकिन उसके एक महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारी ने किले को और भव्य बनाने के लिए उसकी ऊंचाई और बढ़ा दी। और एक दिन सूरज की ढलती रोशनी में किले की विशाल छाया साधु की कुटिया पर पड़ी। कहा जाता है कि गुरु बालूनाथ को क्रोध आ गया। उसके श्राप ने तुरंत काम किया और पूरा नगर अचानक आए एक भीषण विनाश से गिर गया। यह भानगढ़ पर लगा पहला अभिशाप था। लेकिन एक और श्राप था जो इस किले को हमेशा के लिए भूतहा बनाने वाला था। यह कहानी है भानगढ़ की अत्यंत सुंदर राजकुमारी रत्नावती की। रत्नावती की सुंदरता पर उसी राज्य का एक काला जादू का तांत्रिक सिंधिया मोहित हो गया। वह जानता था कि सीधे तो राजकुमारी को वह नहीं पा सकता, इसलिए उसने अपनी काली विद्या का सहारा लिया। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी के लिए खरीदे जा रहे इत्र या तेल पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया। उसका इरादा था कि तेल लगाते ही रत्नावती उसके वश में आ जाएगी, लेकिन राजकुमारी रत्नावती भी कुछ हद तक तंत्र जानती थी। उन्होंने तुरंत जादू को पहचान लिया। गुस्से में उन्होंने शीशी को पास की एक बड़ी चट्टान पर दे मारा। जादू पलट गया। वह अभिमंत्रित चट्टान लुढ़कती हुई सीधे तांत्रिक सिंधिया के ऊपर जाके गिरी। सिंधिया कुचला गया, लेकिन मरते मरते भी उसकी आत्मा ने एक अंतिम और सबसे भयानक श्राप दिया। उसने श्राप दिया कि यह नगर जल्दी ही तबाह हो जाएगा और यहाँ रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अगला जन्म नहीं मिलेगा। उनकी आत्माएं यहीं कैद होकर रह जाएंगी। तांत्रिक के श्राप के अगले ही दिन भानगढ़ पर एक भीषण युद्ध हुआ। साधु के श्राप के कारण शहर की सुरक्षा तो पहले ही कमजोर हो चुकी थी। इस युद्ध में राजकुमारी रत्नावती समेत भानगढ़ के हजारों लोग मारे गए और तब से यह किला खंडर बन चुका है।
आज भी स्थानीय लोग यहाँ और लोगों को यहाँ महिलाओं के रोने, चूड़ियों के टूटने और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। क्या है यह लोक कथाएं या ये दोनों श्राप सचमुच इस किले में कैद हैं, जिसके कारण यहाँ रात में जाना सख्त मना है? आपकी क्या राय